नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। नरकटियागंज से मानवता को तार तार करने वाली एक तस्वीर आई सामने। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचे परिजन, नहीं बच पाई मरीज की जान। ऑफलाइन तरकारी सेवा के वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध कराई जा रही है सब्जी। नरकटियागंज एसडीएम ने विवाह भवनों में किसी तरह के कार्यक्रम पर लगाई रोक। शादी विवाह के कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए उठाई यह कदम। सुगौली पीएचसी में भी आज से शुरू हुआ 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण। कोरोना से बचाव का वैक्सीन लेकर खुश दिखा युवा वर्ग। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों में नहीं है कोरोना का भय। लॉकडाउन होने के बावजूद लग रही है ग्रामीण हाट बाजार, बेधड़क खरीदारी कर रहे हैं लोग। आदापुर प्रखंड के सरकारी अस्पताल में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। उत्साहपूर्वक लोग ले रहे हैं कोरोना से बचाव का टीका। अनावश्यक वाहनों की परिचालन पर रोक लगाने को लेकर नरकटियागंज नगर के मुख्य मार्गों पर बनाए जाएंगे ड्रॉप गेट। दंडाधिकारी की होगी नियुक्ति। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। और शराब के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गुप्त सूचना के आधार पर साठी पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि टीकाकरण केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू किया गया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टीका ले रहे लोगों से बातचीत की तथा धैर्य बनाकर अपना नंबर आने पर टीका लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टीकाकरण स्थल पर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति की गई थी, परंतु कार्यपालक सहायकों के अनुपस्थित रहने के कारण जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा कार्यपालक सहायक की सेवा 3 माह के लिए जिले के पैनल से ले लिया जाए तथा उन्हें काम दिया जाए। जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस सेवा 102 के एसीओ आनंद कुमार के द्वारा सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। जिलाधिकारी ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा वहां उपस्थित डॉक्टर एवं पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि सभी पेशेंट को हर 2 घंटा में मॉनिटरिंग किया जाए तथा एक चार्ट पर अपडेट किया जाए। डॉक्टरों को रोस्टर के अनुरूप ड्यूटी पर लगाया जाए ताकि पेशेंट का समुचित देखरेख हो। अभी इस सेंटर में 105 पेशेंट भर्ती हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता होने पर मरीजों को लगाया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में सूबे की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच एक बार फिर मानवता को तार तार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो विगत शनिवार से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। यह वीडियो नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का बताया जा रहा है, जहाँ एम्बुलेंस के अभाव में परिजनों द्वारा मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल लाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस दृश्य को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हिमांशु चौरसिया ने बताया कि नरकटियागंज शिवगंज वार्ड नंबर 7 निवासी चंदन पासवान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाना था, जिसके लिए उन्होंने पीएचसी प्रभारी को फोन किया, लेकिन प्रभारी का फोन बंद आया। फिर उन्होंने एसडीएम को फोन लगाया, जिसके बाद एसडीएम द्वारा एक दूसरा नंबर दिया गया, जिस पर बात करने पर बताया गया कि एम्बुलेंस के लिए करीब आधे घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन मरीज की स्थिति बिगड़ता देख परिजन उन्हें ठेले पर लादकर अस्पताल चल पड़े। परिजनों ने बताया कि मरीज की हालत काफ़ी ख़राब थी, उन्हें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। किसी तरह नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाना था, इसलिए एम्बुलेंस की परवाह नहीं करते हुए मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाना मुनासिब समझा। हालांकि इस सारी कोशिश करने के बाद भी चंदन पासवान को नहीं बचाया जा सका। इसकी जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता हिमांशु चौरसिया ने दी और बताया कि उन्हें सांस लेने में समस्या थी। तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पीएचसी प्रभारी को फ़ोन लगाया, उनका नंबर नॉट रिस्पॉन्ड बताया। तो फिर मैंने एसडीएम साहिबा प्रशिक्षु
प्रशिक्षु पदाधिकारी साहिला हीर मैम को फ़ोन लगा तो उन्होंने मुझे यहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर दिया। मैंने कंट्रोल रूम में बात किया तो उन लोगों का जवाब जो था बहुत सही तरीके से नहीं था। वो बोल रहे थे कम से कम 30 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि यहाँ स्टेज पेशेंट की क्रिटिकल और आप लोग 30 मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने आनन फानन में हम लोगों ने ठेला पे लेके आना मुनासिब समझा। जान है तो जहान है। क्या स्थिति अभी, क्या नाम है पेशेंट अभी तो डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट की जांच की जा रही है। स्थिति तो अभी गंभीर बनी ही हुई। क्या नाम है पेशेंट मेरा नाम पेशेंट का नाम है चंदन पासवान। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा ऑनलाइन तरकारी सेवा के साथ साथ ऑफलाइन तरकारी सेवा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब हो कि सहकारिता विभाग द्वारा ऑनलाइन तरकारी सेवा के साथ साथ ऑफलाइन तरकारी सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को हरी सब्जी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएगी। अभी इस गाड़ी का रूट ऑफिसर्स कॉलोनी, अगरवा एवं चांदमारी में निर्धारित रूट है। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्जी की गाड़ी प्रतिदिन चलेगी। इस गाड़ी में माइक द्वारा लोगों को सब्जी खरीदने हेतु सूचित किया जाएगा तथा लोगों को सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। इस रथ में सभी सब्जियों का लिस्ट चिपकाया गया है, जिस पर रेट भी निर्धारित है, जो मार्केट रेट से काफी कम है। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील किया कि इस कोरोना काल में इस सेवा का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा हेतु www.tarkarimart.in पर लॉगिन कर ऑर्डर दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके घर पर सब्जी की डिलीवरी हो जाएगी। जो लोग ऑनलाइन सेवा प्राप्त नहीं करना चाहते, वे निर्धारित रूट में इस गाड़ी से हरी सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब्जी की गाड़ी प्रत्येक दिन निर्धारित रूट पर चलेगी। इस सेवा का विशेष लाभ यह है कि ताजी सब्जी सीधे किसानों के खेत से लेकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे यह सब्जी ताजी भी है तथा बाजार से सस्ती भी है। इस अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी नैन प्रकाश, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी वीम शर्मा, सहकारी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ऑफिसर्स कॉलोनी का जो एरिया है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, और काफ़ी बड़ा वो भी एरिया है, तो वहाँ पे ये गाड़ी घूमेगी और वहाँ हैंड टू हैंड जो है ये जाएगी। उसमें जो है जिंगल भी यहाँ पे विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो निर्धारित है वो प्ले किया जाएगा। और इसमें जो है, क्योंकि ये सहकारिता विभाग की यूनियन है, तो इनके द्वारा जो है मार्जिन बहुत कम लिया जाता है। कोई भी सब्जी आप इससे लेते हैं तो 1-2 रुपए का अंतर निश्चित आपको मिलेगा। कीमत तो सस्ती है ही, लेकिन गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। अगर लास्ट ईयर की अब बात करें तो जो तिरहुत यूनियन है, इनके द्वारा 24 करोड़ का जो है इसमें इन्होंने बिजनेस किया है। और इसमें भी कुछ होलसेल में है, कुछ रिटेल में है। होलसेल में ये मदर डेयरी है या गोरखपुर मंडी है, वहाँ पे भी सब्जियाँ अपनी मोतिहारी की ले जा रहे हैं, किसानों को संगठित भी कर रहे हैं। एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है किसानों की, ये सुनिश्चित यूनियन के द्वारा की जा रही है। और दूसरी बात है कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में भी जो है सब्जियों का अहम रोल बताया गया है, जो बैलेंस डाइट के लिए आवश्यक होता है, तो वो भी सुनिश्चित हो रहा है। और इस दौर में ये एक अच्छी पहल जो है जिला सहकारिता पदाधिकारी और सहकारिता विभाग राज्य सरकार के बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसका अनुपालन आम नागरिकों द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए नरकटियागंज एसडीएम ने अपने कार्यालय से एक आदेश पत्र जारी करते हुए नगर के विवाह भवनों में किसी तरह के बैठक, शादी, विवाह आदि कार्यक्रम पर रोक लगा दिया है। एसडीएम द्वारा दिए आदेश पत्र में बताया गया है कि शादी विवाह के अवसर पर सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन किए जाने के कारण नरकटियागंज नगर परिषद अंतर्गत सभी विवाह भवन के मालिकों को निर्देशित किया गया है कि अगले आदेश तक किसी प्रकार के समारोह, बैठक, शादी, विवाह आदि कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर किसी विवाह भवन के मालिकों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम द्वारा जारी आदेश पत्र में यह भी लिखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार शादी विवाह के कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन विवाह भवनों के मालिकों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिस कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया।
सुगौली पीएचसी में आज से 18 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू किया गया है। इसको लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया और टीका लेने वालों की काफ़ी भीड़ उमड़ी। 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा व युवती टीका लेने के लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाकर पीएचसी पहुंच कतारबद्ध खड़े दिखे। इस संबंध में प्रखंड मूल्यांकन अनुश्रवण सहायक रविशंकर ने बताया कि रविवार से शेड्यूल अपॉइंटमेंट के मुताबिक वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वैक्सीन दिया जा रहा है। यह वैक्सीनेशन कोरोना वायरस जंग में काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि आज 165 लोगों का टीकाकरण किया गया और टीका लेकर युवा वर्ग काफ़ी खुश नजर आया। पीएचसी प्रभारी देवाकांत मिश्रा ने कहा कि गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार और सोमवार तक यह टीकाकरण होगा। वहीं आदेश आने के बाद फिर लोगों को टीका दिया जाएगा। सरकार के कोडिंग रूल के हिसाब से ससमय सेशन को शुरुआत कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लाभुकों का कतारबद्ध सूची करा दी गई। स्थानीय प्रशासन को बुलाकर जो नियम कानून है उनको अच्छा पालन कराया जाता है। लाभुकों को पीने उने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है और सेशन का ख्याल करते हुए समय हम लोग कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। कितने बजे तक ये वैक्सीनेशन आज चलेगा? 5 बजे तक चलेगा। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में किसी न किसी बहाने लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लापरवाही की तस्वीरें खतरा बढ़ाने का संकेत दे रही है। लगता ही नहीं कि ये उस देश की तस्वीर है जहां कोरोना से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गांव देहात की सब्जी मंडी में हर तरफ भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की यहां धज्जियां उड़ रही है। कोरोना से बचाव को लेकर सूबे में लॉकडाउन है, लेकिन इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी लोग बेखौफ होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद भी लोग इसे मजाक समझकर कई लोग तो गाइडलाइंस का अनुपालन तक नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लालसरैया बाजार और शेख मझरिया बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग बिना मास्क भी दिख रहे हैं। यही नहीं, शाम 3 बजे के बाद भी हाट बाजार लग जा रहे हैं और लोग सारी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर खरीदारी कर रहे हैं। अब ऐसे में स्थानीय प्रशासन अगर सख्ती नहीं करती है तो कोरोना की चैन को तोड़ना और मुश्किल साबित होगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड के सरकारी अस्पताल में आज से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन चालू हुआ है, जिससे लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। HTV न्यूज़ से बात करते हुए आदापुर सरकारी अस्पताल के MND रविभूषण कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड में आज से 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसमें आज 300 लोगों को वैक्सीन दिया गया। उन्होंने बताया कि टीका लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 45 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सरकारी अस्पताल में ही आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है तथा वैक्सीनेशन भी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद हो जा रही है। जानकारी के मुताबिक आदापुर सरकारी अस्पताल के प्रखंड स्वास्थ्य मैनेजर जो कोरोना से पीड़ित थे, उनकी हालत पहले से बेहतर हुई है। मौके पर उपस्थित फार्मासिस्ट मोहम्मद शोएब रजा ने बताया कि वर्तमान में आदापुर प्रखंड की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर ऐसे ही लोग नहीं समझे और कोरोना वायरस को मजाक में लेते रहें तो आने वाले दिनों में प्रखंड की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन जांच में कोरोना पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य विभाग पर देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आदापुर सरकारी अस्पताल के बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और आए दिनों में यह संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं मोहम्मद शोएब रजा ने बताया कि लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज आए हुए हैं आदापुर सरकारी अस्पताल में, जहां 18 प्लस का वैक्सीनेशन आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कैसे वैक्सीनेशन ऑनलाइन किया जाए या इस वैक्सीनेशन से फ़ायदा है या नुकसान है। बहुत जगह पर यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आदमी डेथ कर रहा है या किसी तरह की कोई घटना हो रही है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब रजा, और साथ में रवि जी। रवि जी, ये बताइए जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसके लिए क्या प्रक्रियाएँ हैं जो करनी पड़ रही हैं? प्रक्रियाएँ ऑनलाइन प्रक्रिया है। उन लोग को सेल्फ रजिस्टर 18 और 44 के बीच में जो लोग हैं उनका आज वैक्सीनेशन हो रहा है। 45 से अब कल से होगा, 18-44 भी कल से होगा। प्रक्रिया सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके वो लोग आएंगे यहाँ, आधार वेरिफिकेशन करके वैक्सीनेशन कराना है। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है लोगों को, वो किस माध्यम से करना है? ऑनलाइन करना है। आरोग्य सेतु पर एक ऐप उन लोग को सेल्फ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सरकार का पोर्टल है, उसी पे उन लोग अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आएंगे। अच्छा, जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के लोग हैं जो बहुत 18 प्लस हैं,
तो उनके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि वो तो खुद से कर नहीं सकते हैं, बहुत लोगों के पास तो एंड्रॉयड सेट भी नहीं है कि खुद से कर पाएंगे। जी, तो उसके लिए तो अपने अगल बगल या किसी पड़ोस से सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे नियम हम लोग के पास नहीं है। 45 प्लस का हम लोग रजिस्ट्रेशन करके यहाँ वैक्सीनेशन करा देंगे, लेकिन 18 से 44 का हम लोग को अलाउ अभी नहीं है करने का। अच्छा, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि बहुत जगह पे जो वैक्सीनेशन हो रहा है जी, उसके बाद कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हमारी तबीयत खराब होगी, तो क्या वो सही में वैक्सीनेशन के कारण हो रहा है या फिर उसका कुछ और भी कारण है? हम लोग को तो अभी तक यहाँ वैसे कोई गंभीर स्थिति नहीं मिला। हाँ, हल्का फीवर 1-2 आदमी का परसेंटेज 100 में 1-2 आदमी का हुआ था, या 2-3 आदमी बोला कि हल्का 2-3 रोज़ तक बाँह दर्द कर रहा है। उसके बाद ऐसा कोई कम्युनिकेशन वाला तो दिखा नहीं कि हाँ हम लोग ऐसे प्रक्रिया जताए कि हाँ हम लोग को भर्ती वगैरह करें। अच्छा, वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? वैक्सीनेशन जो हो रहा है तो यहाँ पर अपने पीएचसी स्तर पर जो हो रहा है तो अच्छा प्रक्रिया आ रहा है, लेकिन देहात में हम लोग जो क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं लेंगे। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। दिन भर टाइम वेस्ट भी हो जाता है, 30 या 40 पड़ता है या 10 भी पड़ता है या लौट के आना पड़ता है। अस्पताल के बहुत सारे स्टाफ आने वाले दिनों में पॉजिटिव भी हुए थे और अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है जो स्टाफ्स के द्वारा होती है, तो क्या उस पर कोई मतलब प्रभाव पड़ेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा। हम लोग का आरआई बाधित हो गया है। आरआई से टोटल हम लोग एनएम को रोक करके उसका हम लोग टीकाकरण दिलवा रहे हैं। अच्छा, जैसे वैक्सीनेशन करवाने जो लोग आ रहा है तो पहले आप उसकी जांच करवा रहे हैं एंटीजन से या फिर डायरेक्ट आप वैक्सीनेशन में बुला रहे हैं? नहीं, पहले हम लोग गेट ही इन करने से पहले गेट पर हम लोग एंटीजन टेस्ट करके तब उनको अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। तो अंदर वो रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं, यहाँ से ओके करा करके तब फिर उनको टीका दिलवाते हैं। नहीं, आदापुर में तो खास करके बाज़ार में इतना कंजेस्टेड बाज़ार है, इतना गैदरिंग है वहाँ कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन है कि क्या है। तो इतना बुरा स्थिति है कि कुछ कहने के लायक नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रह रही है तो आप प्रखंड वासियों से क्या कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं, बहुत भयावह स्थिति होगी। अगर ये हाल रहा, लॉकडाउन का पालन लोग नहीं किए तो बहुत भयावह स्थिति होगी आदापुर प्रखंड की। जैसे अपने अस्पताल के जो स्वास्थ्य मैनेजर हैं संजय शर्मा जी, वो भी कोविड पे पॉजिटिव हो चुके थे, उनकी स्थिति अभी कैसी? उनकी स्थिति अभी ठीक है। कल फिर उनका जांच हुआ है ट्रूनेट से, तो पहले तो हाई पॉजिटिव था, अभी लो पॉजिटिव में आ गए हैं। अच्छा, अपने अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा है या नहीं? हाँ, अपने सुविधा है। हमारे यहाँ 5 सिलेंडर है, 3 छोटा है और 2 बड़ा सिलेंडर है। अच्छा, कोविड पेशेंट के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाया गया है? जी हाँ, 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड ऊपर में हम लोग बनाए हैं। अभी एक उसमें एडमिट भी है जिनका 24 घंटा से ऑक्सीजन चल रहा है। कल 4 बजे से ही उनका ऑक्सीजन चल रहा है। आकाश कुमार ने जानकारी दी कि आज उन्होंने वैक्सीन लिया और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लापरवाही ना बरतने और जितना हो सके उतना सतर्क रहने की अपील की है और अपनी बारी आने पर कोरोना का वैक्सीन लेने की बात कही है। अफवाह का बाजार जो है बहुत गर्म हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई वैक्सीन ले रहा है तो वो डेथ भी कर जा रहा है। बहुत तरह की बातें उठ रही हैं। तो अगर ये बात है, जैसे आज अब मेरे सामने मेरे एक भाई हैं जो यहीं के लोकल हैं, तो वैक्सीनेशन पे इनसे और भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये अफवाह और रियलिटी क्या है। आप ये बताइए, जो अफवाह फैलाया जा रहा है उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, अभी हमें बाहर जितने भी सुनाई देती है बातें, उन सभी बातों को हम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हमारे पास सरकार द्वारा, आईसीएमआर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दी जाती है, हमारे लिए अभी वही सच है। मार्केट में से बहुत तरीके के लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जो गलत तरह के पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी गलत तरह की बातें फैलाते हैं। पर हम एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमें दिशा निर्देश जो दी जाती है सरकार की तरफ से और आईसीएमआर की तरफ से, वही निर्देश हमें फॉलो करना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क को हमेशा ज़रूरत में रखना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होती है। बाकी जितनी भी हवा है वो सब हवा भी होती है। कुछ जगह पर कुछ सच्चाई होती है, पर वो सच्चाई अपवाद के केस में होती है, वहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। पर अभी हमें कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे पास अभी अंतिम अस्त्र है जिसके कारण हम इस कोविड को हरा सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देखें, अभी हमारे साथ एक भाई थे जिन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई और पॉजिटिव बातें बताई हैं। तो जिन भाइयों को ये पता नहीं चल पाता है कि वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो वो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से और हमारा चैनल जो है हमेशा 2 दिन पर 1 दिन पे
कोरोना अपडेट निकाल रहा है और इसके विषय में पूरी जानकारी दी जा रही है STV के माध्यम से। तो आप सब ज़रूर STV का जो कोरोना अपडेट्स है उसे देखें, उससे बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए एवं अनावश्यक वाहनों की परिचालन पर रोक लगाने को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने नगर के मुख्य मार्गों पर ड्रॉप गेट बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर SDM साहिला हीर ने कार्यालय द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया। दिए आदेश पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण करने एवं मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश के आलोक में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किया गया है, जिसका अनुपालन आम नागरिकों एवं दुकानदारों द्वारा किया जाना है। लेकिन सरकार के आदेश का अनुपालन आम नागरिकों एवं दुकानदारों द्वारा नहीं करते हुए देखा जा रहा है। लोग अनावश्यक सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही दुकानदारों से बार बार अपील के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करते देखा जा रहा है। सड़कों पर बिना कारण बिना अनुमति सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए नगर के 5 मुख्य मार्गों पर ड्रॉप गेट का निर्माण कराया जाना आवश्यक है, जिसे नगर कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि नगर के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग में SSB कैंप, पुष्पांजलि होटल, नरकटियागंज बलधर मुख्य मार्ग में, नंदपुर खोड़ी, नरकटियागंज लौरिया रोड में पावर हाउस के पास एवं नरकटियागंज रामनगर रोड में धूमनगर चौक के पास ड्रॉप गेट का निर्माण कराया जाए। साथ ही सभी ड्रॉप गेटों पर चयनित दंडाधिकारियों की नियुक्ति हो, जो कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यरत रहेंगे और अनावश्यक बिना परमिशन के कोई भी वाहन परिचालन किया जाता है तो उस पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी पुलिस ने 22 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र के विजय मुखिया बसंतपुर निवासी के रूप में की गई है। मामले में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त तस्कर शराब की डिलीवरी करने जा रहा था, जिसके आधार पर गश्ती दल को भेजा गया। गश्ती दल ने तस्करों का पीछा करते हुए भेड़ियाड़ी से शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसे बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।